नमस्कार, एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कई विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया कि हम कोचिंग ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें या फिर हमको कोचिंग करने की ज़रूरत है। तो आज हम बताएंगे कि यदि आप इन सब क्राइटेरिया को क्रॉस करते हो या फिर ये सब आपके अंदर विशेषताएं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कोचिंग करने की या फिर करने की ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन करूँ या ऑनलाइन करूँ। तो इस संपूर्ण जानकारी को हम इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ ही ये भी बताएंगे कि हम कम समय में कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और कैसे सेल्फ स्टडी के द्वारा हम कोचिंग करने वालों से भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और इसके साथ ही सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि ऑनलाइन स्टडी करें या फिर ऑफलाइन। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि कोचिंग एक तरह का अपने ऊपर डिपेंड एक मानसिक रोग भी मान सकते हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को हमने ऐसे भी देखा है जो बिना किसी कोचिंग के सिर्फ अपने सेल्फ मुद्दे पर और आत्म यानी स्व अध्ययन पर ही कई बार सफल हो चुके हैं। क्योंकि चाहे आप कोचिंग करो चाहे सेल्फ स्टडी करो, आखिरकार पढ़ना खुद को ही है। क्योंकि यदि आप हम कोचिंग करते हैं, कोचिंग उन विद्यार्थियों के लिए जरूर है जिन्होंने या तो वो सब्जेक्ट नया है या फिर उसके बारे में जानते नहीं है या फिर उसके बारे में वो खुद पढ़े तो भी उनको समझ में नहीं आता, उनके लिए जरूरी है। देखिए, उनके लिए भी ऑनलाइन जरूरी है या ऑफलाइन जरूरी है। तो एक बात आप डिसाइड कर लीजिएगा कि यदि आपको कोचिंग करनी है तो ये आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि मेरे को कोचिंग करने की जरूरत है या नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ मापदंड मैं रख रहा हूँ। यदि वो है आपके अंदर तो आप बिल्कुल कोचिंग करिएगा। लेकिन एक सेल्फ और मेरे विचार अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि कोचिंग करना जरूरी है या फिर नहीं है। तो इसका मेन और मुख्य मुद्दा एक ही है कि यदि हमको सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है और उसको पढ़ने से हम आसानी से समझ में आ रहा है और उस सब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसको हम आसानी से दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, यदि ये आप कर पा रहे हो उस सब्जेक्ट में, तो आपको उसमें कोचिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि कोचिंग में आपको वापस वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन बस थोड़ा बहुत और भी बता दिया जाएगा उसके बारे में जो कि आप पहले से जानते हो। इसलिए यदि आप सब्जेक्ट को आसानी से समझ रहे हो, दूसरों को शेयर भी कर रहे हो और उसके अर्थ को भी समझ रहे हो और उसके जो नॉर्मल कंसेप्ट है उसको आपको पता है, तो आपको कोचिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अब ये हम चलते हैं कि यदि आप कोचिंग करते हो तो ऑनलाइन जरूरी है या फिर ऑफलाइन। तो सबसे पहले हम कोचिंग की बात करें ऑनलाइन स्टडी की, तो चलो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि कोचिंग एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। यदि आप बात करेंगे ऑनलाइन की तो पहली इसकी विशेषता ये है कि इसमें फीस कम है। दूसरी, ये अपन खुद के ऊपर डिसाइड टाइमिंग है। जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन जाते हो, उसमें क्या होगा कि एक टाइमिंग दे दीजिए सुबह 100 बजे से 12 बजे तक, तो उसके बीच में आपको जाना ही होगा। लेकिन यदि कोई गृहिणी है या फिर घर के काम में व्यस्त है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी। इसलिए वो अपने एक निश्चित टाइम, जैसे घर का काम नहीं खत्म किया उसके बाद अपने हिसाब से भी ये टाइम मैनेज कर सकती है। तीसरी बात, सेल्फ स्टडी अपने वातावरण में। क्योंकि कई बार होते हैं कि हम एक नए वातावरण जाते हैं तो हमको वो एकदम सेट होने में काफी टाइम लगता है, महीना भर। लेकिन ऑनलाइन स्टडी के द्वारा हम अपने एक नियमित वातावरण में जहां हम रहते हैं उसमें आसानी से कर सकेंगे। और अगली बात करें आत्मविश्वास प्रभाव, यानी इसके द्वारा हम आसानी से जो कोचिंग कर रहे हैं उनसे और अपने से कंपेयर करके देखिएगा तो लगभग एक संतुष्टि के तौर पर ही हम उस सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकेंगे। क्योंकि वहां पर ऑफलाइन में काफी ज्यादा भीड़ होती है और कोई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एक अकेलेपन में पढ़ना ज्यादा मजबूत है, इसके लिए ऑनलाइन बेटर है। और अंत में बताएंगे डिसाइड टाइम मैनेजमेंट, यानी जैसे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपको जैसे मान लो कोई 4 सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट आपके पढ़ा हुआ है या फिर उसको अच्छी तरह से समझा हुआ है और दूसरा सब्जेक्ट है वो आपको पता नहीं है और तीसरा सब्जेक्ट है इसके बारे में थोड़ा डाउट है। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या कर देते हैं, हम इस वाले को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये हमको आ रहा है तो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप ऑफलाइन में क्या होगा कि जैसे आप सुबह जाओगे तो वापस छुट्टी के टाइम ही वापस आ सकते हो, ये आप नई टाइम को सेव कर सकते हो। इस प्रकार आपने ऑनलाइन में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगली बात करें तो पोर्शन लेफ्ट कनेक्ट, यानी उस पोर्शन को जोड़ सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हाई लेवल के वो आपको पता नहीं है तो वो भी ऑनलाइन में अवेलेबल रहते हैं। और अगली बात है सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। और अगर आप इन सब क्राइटेरिया को पार करते हो तो अंत में आप सोचते हो कि यार ऑफलाइन वालों में टेस्ट रेगुलर होता है उनके, तो इनका ऊपरी हो जाता है लेवल। तो इसके लिए आप एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा और टेस्ट सीरीज को नियमित देते रहिए। इससे क्या होगा, अपने आप को हमारा लेवल
पता चल जाएगा और हम कहाँ तक है। ये तो थी ऑनलाइन बेटर की। यानी यदि आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो आपके लिए इतनी बेटर है। सबसे बड़ी बात है फीस, क्योंकि यदि आप लोग जाओगे आपको तो सबसे पहले हॉस्टल देखना पड़ेगा, फिर कोचिंग फीस हो जाएगी, फिर एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, फिर रूम रेंट दो अगर रूम पर रह रहे हो, फिर खाना बनाना खुद का, टाइम लेस हो जाता है। इस प्रकार ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि नहीं मैं तो ऑफलाइन ही करूंगा, तो ऑफलाइन के लिए क्या क्या सोर्स है वो हम बताएंगे। देखिए, अब बात करें ऑफलाइन कोचिंग की, तो ऑफलाइन कोचिंग की क्या विशेषता है सबसे पहले हम ये बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है नियमितता, यानी आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो या फिर रेगुलर जाते हो। तो यदि आप काफी लंबे समय से कुछ पढ़े नहीं हो या रेगुलर नहीं कहीं पर नहीं गए हो क्लास में, क्योंकि कॉलेज के बाद बहुत कभी स्टूडेंट ही घर पर रहते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर आप नियमितता बन जाएगी। दूसरी वास्तविकता, क्योंकि जैसे ही हमारे ऑफलाइन के द्वारा जो एग्जामिनर या फिर एक्सपर्ट टीचर हमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो हमारे जो हमसे टॉप होंगे वो इसका आंसर देंगे, तो हमको गिल्टी फील होगी, हमें वास्तविकता पता चलेगा कि हम कहाँ किस लेवल पर है। और तीसरी विशेषता है प्रतियोगिता से स्पर्धा, क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा कि ऑफलाइन कोचिंग में इतनी भीड़ पड़ी है कि आपको बता दें जिसकी जितनी पोस्ट नहीं आती है इससे ज्यादा तो स्टूडेंट वहां पर कोचिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कितनी प्रतियोगिता है कितनी कंपटीशन है उसको हमको पता चलती है। चौथी बात टेस्ट पर, क्योंकि ऑफलाइन में टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद जो हमको साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि विद्यार्थी कोचिंग करने के बाद जो टेस्ट देता है वो देने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे कम नंबर आएंगे, इसलिए जो मानसिक रूप से भी एक परिपक्व होता है। और छोटी बात है सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि जैसे मान लो हमने क्लास अटेंड कर रहे हैं और हमको आज क्वेश्चन पूछा वो आज हमको आया नहीं है, तो दूसरे दिन जाएंगे और उसको पूरा पढ़ेंगे, तो और उसको दूसरे दिन ट्राई करेंगे कि पूरा से पूरा आपको शेयर कर सकते टीचर के बीच में। तो एक सेल्फ मोटिवेशन का भी तरीका हो सकता है ऑफलाइन बेस। एक न्यू वातावरण में लर्निंग, और जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ पर आपको सभी विद्यार्थी पढ़ाई हुए नजर ही आएंगे, ये ऑफलाइन बेस में। और इसके साथ पैसा, क्योंकि इसके अंदर ऑफलाइन में सभी हमारे साथ ही होंगे जो एक बैच बना हुआ होगा, या फिर एक ही क्लास है तो सब एक ही क्लास, जैसे सेकंड ग्रेड कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो तो सभी एक ही क्लास करेंगे, जिससे हमारे पैसा नहीं बढ़ेगी और उनसे सीखने का तरीका भी हमको मालूम है। ये तो थी ऑफलाइन क्लास की बेस की हमको विशेषता है कि कैसे एक ऑफलाइन बेस के अंदर हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। पहली बात नियमितता, दूसरी वास्तविकता, प्रतिस्पर्धा, साइकोलॉजी इफेक्ट और मोटिवेशन और लर्निंग और पैसा। ये है एक ऑफलाइन बेस की विशेषता है। देखिए, अब अपने आप को कंपटीशन या अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि ऑनलाइन बेटर है या फिर ऑफलाइन, लेकिन इसकी कुछ वो भी है। जैसे पहली बात फीस ज्यादा, क्योंकि यदि कोई मिडिल क्लास का बंदा है तो वो चाहता है मैं कोचिंग करूँ, और वो भी कोचिंग करना चाहता है कि ऑफलाइन करूँ या ऑनलाइन करूँ, उसके लिए यहाँ पर फीस है, रूम रेंट है या फिर हॉस्टल है, ये उसका एक्स्ट्रा खर्चा लग जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में केवल नॉर्मल जो एक बार हम कोर्स खरीदे वही लगेगा, बाकी तो घर पे है। दूसरी बात फ्रेंडशिप, कई बार देखा गया है ऑफलाइन बेस में कि यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं, दो चार क्लास अटेंड करते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है और उस दोस्ती में विभिन्न पार्टियां करते हैं, फिर घूमते हैं। वो एक इन्वायरमेंट भी घातक है ऑफलाइन बेस के लिए। और अगली बात करें तो कई बार ये भी देखा गया है कि हम लगातार 8 घंटे या फिर 6 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद हमको एक आलसीपन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं 2-3 घंटे नींद में ही सो जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे ऑनलाइन क्या होगा, जैसे हमारी क्लास ली और आप चाहते हैं कि अब मैं और काम करूँ क्लास के अलावा, तो आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो। लेकिन इसके अंदर आप 2 या 1.5 या 2 घंटा कम से कम आपको नींद आएगी, क्योंकि आप लंबे समय से एक क्लास में बैठे हो तो आलस तो आना ही है। ये तो थी एक ऑफलाइन बेस की कमियां। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, सेल्फ यानी खुद के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन में तो अपन घर पर ही होते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम एक पूरे इन्वायरमेंट में होते हैं जिसके अंदर कई सारे बदलाव होने की चांसेज है, क्योंकि इसमें हमको दोस्त भी बढ़ जाते हैं, उनके साथ भी जाना पड़ता है। या फिर इसके लिए कुछ भी करिएगा, सबसे पहले आत्म यानी खुद के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि एक आत्म यानी खुद के ऊपर कंट्रोल करके कैसे अपने आप को सक्सेस करें। अब बात करें कि ये तो थी ऑनलाइन और ऑफलाइन विशेषताएं, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी बहुत कि ऑनलाइन चूज करें या फिर ऑफलाइन करें। अब तो यदि आप एकदम ठीक ठाक परिवार से हैं और इनकम भी बढ़िया है तो आप ऑफलाइन करिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं घर पर ही पढ़ूं और मेरे पढ़ा हुआ एकदम एक्यूरेट पहले से बेस्ट ठीक है, एक बार थोड़ा और देखना चाहता हूं तो ऑनलाइन कीजिएगा, ऑफलाइन मत कीजिएगा। और इसके साथ ही इन सभी बातों के अलावा आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन ही करना है तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन एक सटीक और उस आत्मविश्वास करके ये निर्णय लेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। और अगले क्लास में हम जानेंगे कि एक आत्म नियंत्रण यहाँ पर खुद के ऊपर नियंत्रण करके सक्सेस कैसे हो, और एक आत्म नियंत्रण यानी खुद के ऊपर या स्व अध्ययन का कौन सा तरीका बेटर है। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।